नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हों। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ, मैं एसएससी जीडी का मैथ का कुछ क्वेश्चन का, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन का आप लोग के लिए एग्जाम का एनालिसिस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है जिनका एग्जाम अभी बाकी है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग का 30 मई तक चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि दोस्तों हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोग के गूगल प्ले स्टोर पे है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप लोग के लिए मैथ, रीजनिंग के और स्टैटिक जीके के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए ईच एंड एवरी चैप्टर का टेस्ट है। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भी उसमें है। आप चाहो तो देख भी सकते हो। और हाँ, अगर किसी भी लेवल का आप तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आप एक बार उस ऐप को डाउनलोड करके देखिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक नंबर बताने से पहले दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि आज हमारा 21 मई का एक क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट एक परीक्षा दिया है, जिससे हमको थोड़ा सा बात हुआ तो उसने एक क्वेश्चन हमको बताया कि सर ये एक क्वेश्चन आया था। चलिए उस क्वेश्चन को पहले हम आप लोग को बता देते हैं। वो बोला है कि रेक्टेंगल यानी कि 2D जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सवाल होता है, उसमें बोला कि एक आयत है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो पूछा है उस सवाल में कि उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करें। परिमाप यानी कि पेरीमीटर हमसे पूछा है। दोस्तों, परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा है तो इस पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना? 5 और 3 8। यानी 8 दूनी कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर इस सवाल का हमारा। दोस्तों ये अभी अभी हमको उससे बात हुआ तो उसने ये क्वेश्चन हमको बताया, तो हमने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कल रात में आप लोग के लिए 8 बजे करीबन आप लोग को मैं पूरा रेक्टेंगल का बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा रेक्टेंगल यानी कि आयत का एक वीडियो लोड करूंगा, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है? वो कल रात को होगा। ठीक है? चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला है जब 8, 16, 18, 20 और 25 से छोटी x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। 8, 16, 18, 20 और 25। बोला है कि 8, 16, 18, 20, 25 से छोटी संख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका शेषफल कितना बचता है? x। ठीक है? प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल होता है, यानी संख्या को भाग दिया जाए इनमें से तो शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। अगर उसी संख्या को 7 से विभाज्य किया जाए तो x का मान कितना होगा? मैंने वो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3600। ठीक है? लेकिन आपका ऑप्शन में 3600 से कोई भी ऑप्शन नहीं है। याद रहे दोस्तों, जब भी आपका वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, आप क्या करोगे? जो भी एलसीएम निकाले उसका डबल कर दोगे। ठीक? अगर डबल में भी नहीं रहेगा तो जो एलसीएम निकाले उसका 3 गुण करोगे, एलसीएम का 3 गुण। अगर वहां भी नहीं रहेगा तो आप एलसीएम का 4 गुण कर दोगे। वहां भी नहीं रहेगा ऑप्शन तो एलसीएम का 5 गुण। लास्ट याद रखिएगा, हम लोग 5 गुना या 6 गुना तक करेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा। तो हमारा 3600 कोई आंसर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7200। और कभी भी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल में अगर एक ठो रिमाइंडर दे, ठीक, एक ही रिमाइंडर रहे, आप हमेशा एलसीएम के बाद उसको ऐड कर दोगे। यानी 7203 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। बात समझ में है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है दो संख्याओं का योग 13 और उनका गुणनफल 34 है। दो संख्याओं का योगफल 13 और उनका गुणनफल
34। ठीक है, योग दिया है 13 और गुणनफल दिया है 34। पूछा है इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। कभी भी याद रखिएगा, व्युत्क्रमों का योग पूछे आज, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल पूछे, आपको क्या करना है, जो भी योग जो भी गुणनफल दिया उनके बीच में आप अंडरलाइन खींच दोगे। ठीक, उसके बाद ऊपर नीचे सेम टेबल से कटे आप काटोगे, अगर सेम टेबल से नहीं कटे आप छोड़ दोगे, वही आपका आंसर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 13/34 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर है। तो कभी भी ऐसा काम कब करेंगे, जब हमसे व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो जो भी सम दिया गया को ऊपर, प्रोडक्ट यानी गुणनफल को नीचे रखेंगे, बीच से अंडरलाइन खींचेंगे, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर सवाल। बोला है ए और बी किसी काम को 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक मिलकर काम किया। ए जो है 25 और बी जो है 30, इनका एलसीएम निकालेंगे, 150 होगा। 6 और 5, उन्होंने कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक। चलिए, एक दिन का काम कितना, 11, 6 दिन में काम कितना, 66। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बी के स्थान पे पी आ जाता है। दोस्तों अब यहां से बी अपना काम छोड़ेगा और इसके जगह पे कौन आएगा, पी। तो ए तो ऑलरेडी काम कर रहा है, इसका मतलब अब जो काम होगा वो ए और पी मिल के काम करेंगे। तो सबसे पहले रिमेनिंग वर्क देखा जाए, शेष कार्य कितना अभी भी बचा है। तो काम था टोटल 150, उसमें से हो गया कितना, 66। ठीक है, बचा कितना, 84 काम अभी भी हमारा बच गया है। ठीक है ना, 84 वर्क अभी भी हम लोग के बचे हुए हैं। तो बोल रहा है कि बी के स्थान पे पी आ जाता है और काम अगले 8 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि ये जो भी 84 काम था, इस 84 काम को ए और पी मिल के 8 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं एक दिन में ये लोग 10.5 काम कर रहे हैं। एक दिन में 10.5 काम करने का मतलब दोस्तों, इसमें ए और पी हैं। तो ए का तो काम हम लोग को पता है कि एक दिन में 6 गो करेगा, तो बाकी 10.5 गो काम करवाने के लिए पी से हमको एक दिन में 4.5 पीस काम करवाना पड़ेगा। कैसे, अगर एक दिन में 10.5 गो काम हो रहा है तो ए तो कर रहा है 6 गो, तो बाकी काम कौन कर रहा होगा, पी। तो 10 10.5 में से 6 माइनस के 4.5 काम पी कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो बोला है कि पी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए 150 काम था, एक दिन में 4.5 काम कर रहा है। आप पॉइंट हटाओगे, ऊपर आपका 0 लग जाएगा। अब आप इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 300 बार में, ठीक है ना, और 5 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 100/3, यानी 33 सही 1/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 33 सही 1/3। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 33 होल 1/3 दिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर देखिए। बोला है कि एक परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक, 50% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो उन छात्रों परसेंट ज्ञात करें जो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, पास माइनस पास इक्वल्स टू रियल पास। ठीक है, और फेल माइनस फेल इक्वल्स टू रियल फेल। ठीक है, पास माइनस पास इक्वल्स टू रियल पास और फेल माइनस फेल इक्वल्स टू रियल फेल। अब सवाल उठता है कि इसमें से किस फॉर्मूला का यूज कब करना है। याद रखिएगा, लास्ट में जो चीज पूछ रहा हो आप उसी का यूज करोगे। अगर हमसे अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है, फेल का पूछ रहा है, हम फेल का यूज करेंगे। अगर पास का पूछता, पास का फॉर्मूला है, तो फेल पूछा तो हम फेल का यूज करेंगे, यानी ये वाला। तो देखिए दोस्तों, 40% छात्र अगर विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, पास हुए,
तो 100 में अगर 40 पास हुए तो 60 क्या हुए होंगे? फेल। तो हम लोग लिखेंगे कि साइंस में जो फेल है वो 60% है। प्लस उसके बाद एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 50% पास हुआ, तो इंग्लिश में फेल हुआ होगा 50%। तो 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110% हमारा फेल दिख रहा है। ठीक। उसके बाद 10% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, यानी बोथ में 10% छात्र पास हुए, तो बाकी 90% का किए होंगे? फेल किए होंगे। तो 90% हमारे क्या किए हैं? फेल किए हैं। अब फॉर्मूला यूज करो, फेल माइनस फेल इक्वल्स टू रियल फेल। माइनस करोगे यानी 20% छात्र सचमुच में वो क्या किए हैं? फेल किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। आप वेन डायग्राम के मेथड से तो जानते ही होंगे, हम आपको एक यूनिक तरीका से इस सवाल को बनाना सिखा दिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान, मैथ, फिजिक्स और साइंस, बायो बोलिए साइंस बोलिए, 5:7:8 का रेशियो है। छात्रों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि हुई। 5 रेशियो था इसमें। अगर 40% बढ़ने का मतलब 140/100, और इसमें 7 रेशियो था। 50% बढ़ने का मतलब 150/100, और इसमें 8 रेशियो था। 75 बढ़ने का मतलब 175/100। नीचे में तीनों 100 लगा है, 100 से 100 हम क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक। अब आप चाहो तो इनको भी काट के छोटा कर सकते हो। 2 से अगर काटेंगे तो 70 बार में, 2 से काटेंगे 75 बार में ना। 2 से नहीं कटेगा ये लोग। ठीक, ये लोग 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है 175। अगर 5 से काटोगे, हाँ 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, बच गया 5 8 है 40। 5 से काटेंगे 30 बार में, 5 से काटेंगे 35 बार में। ठीक है। अब इससे इसका इंटू करेंगे 140, और इधर इंटू करेंगे 210, और इससे इसका इंटू करेंगे 8 5 40 के 4 हासिल गया 4, 24 4 28 280। लास्ट में जीरो से जीरो सबको काट देते हैं। 7 के टेबल में दोनों तीनों कट रहा है। 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 चौका 28। जो आंसर होगा वो 2:3:4 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। बात समझ में है ना दोस्तों? तो अगर इसमें हमसे संख्या पूछता तो हम लोग बोलते कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को किसी का भी संख्या पता नहीं है, लेकिन रेशियो पूछा है तो हम लोग जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रारंभिक रेशियो इसमें दिया हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बोला है एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूर पे एक मित्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक दो मित्र हैं, ठीक, एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर पे है। एक इधर चला 10 के स्पीड से, ठीक है, और एक इधर चला 14 के स्पीड। ठीक है। एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? टाइम पूछ रहा है। टाइम का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक। डिस्टेंस कितना जी? 10। और कभी भी दो आदमी, दो ट्रेन, दो व्यक्ति, दो कोई भी चीज ऑपोजिट में आता है तो स्पीड हमेशा जुड़ता है, यानी दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 24। अब एक बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर स्पीड से डिस्टेंस छोटा रहे, माने चाल से अगर दूरी हमारी कम रहे, तो हम बगल में हमेशा 60 लगा सकते हैं मिनट में आंसर लाने के लिए। ठीक है ना? अब मिनट में आंसर लाने के लिए 60 बैठाए हैं। 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है। 5 इंटू 5 करेंगे 25 मिनट इस सवाल का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। बात समझ में है ना? तो कभी भी याद रखिएगा, अगर चाल से दूरी छोटा रहे आप बगल में हमेशा 60 का यूज कर सकते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। साधारण ब्याज की एक धनराशि 3 वर्षों में 610 रुपए, 4 वर्षों में 650 हो जाती है। वह धनराशि कितने की? याद करें। प्रिंसिपल है 3 साल बाद,
610 और यही पैसा 4 साल के बाद 650। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात करें। देखिए 3 से 4 साल, 1 साल बढ़ा है, यानी 1 साल में अगर हमारा ब्याज देखा जाए तो 610 से 650 यानी 40 रुपया बढ़ा। 1 साल अगर पैसा रखे तो 40 रुपये ब्याज बढ़ा, 2 साल पैसा रखेंगे और 40 रुपये बढ़ेगा, यानी जितना साल इसमें पैसा रखेंगे उतना 40 रुपये करके हमारा बढ़ेगा। तो पूछा है प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यह पैसा 3 साल बाद हुआ है और यह पैसा 4 साल बाद हुआ है। इसका मतलब इसमें 4 साल का ब्याज गया होगा और इसमें 3 साल का ब्याज गया होगा। आप चाहो तो कहीं से भी निकाल सकते हो, इससे भी और इससे भी। अगर इससे करोगे तो आपको 3 साल का ब्याज हटाना पड़ेगा और इससे लेके करोगे तो आपको 4 साल का ब्याज हटाना पड़ेगा। तो यही ठीक है, 610 रुपये अमाउंट था, उसमें से 40 इंटू 3 हटा देंगे। ठीक, तो 610 माइनस 120 करेंगे तो हो जाएगा 490 रुपये हो जाएगा हमारा, जो कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। बोला है एक कार एक निश्चित दूरी को डी को, एक डिस्टेंस है डी, उसको 12 घंटे में तय करती। ठीक है, यदि कार की चाल 50% वृद्धि हो जाती है तो 3D दूरी यानी कि यही इसका 3 गुण दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 12 घंटा में जब ये दूरी तय कर रहा है तो अगर 50% अपना स्पीड बढ़ा के चले तो सेम यही दूरी जाने में कितना समय लेगा। तो देखिए 12 घंटा में अगर अभी हम जा रहे हैं 50% स्पीड बढ़ाएंगे, तो देखिए जब हम 50% स्पीड बढ़ाएंगे तो जो पहला समय लगता था उससे मेरा कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा, अगर आप स्पीड घटाओगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जब टाइम दिया है तो हम क्या करेंगे, 50% बढ़ा है तो 150 नीचे और ऊपर 100 रखेंगे। तो ये पता चलेगा कि अगर हम यही डिस्टेंस जाते तो हमको कितना समय लगने वाला है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, ठीक, 3 से 4 बार में, 4 दूना का 8, यानी कहीं ना कहीं 12 घंटा में डी जाते थे, अगर 50% स्पीड बढ़ा दे तो वही दूरी को हम 8 घंटे में तय कर देंगे। यानी डी जाने में 8 घंटा लगेगा, तो हमको अभी जाना है कितना, 3D, तो 3 डी जाना है, तो डी में हम 8 घंटा, तो 3 इंटू 8 करेंगे, यानी हमारा जो समय अब लगने वाला है वो 24 घंटे का वक्त लगने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। आज समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम लोग टाइम का यूज करके हमने 50% बढ़ा के हमने टाइम एक निकाला और उसी टाइम के अकॉर्डिंग 3 गुना जाना था। तो क्योंकि एक डी जाए तो 8 घंटा, 2 डी जाएंगे तो 16 घंटा, 3 डी जाएंगे तो 24 घंटे। चलिए अगला सवाल 9 नंबर। बोला है 2:3, 5:7, 3:4 और यहाँ पे 5:9। ठीक है, 5:9 की तुलना में सबसे छोटा कौन सा इसमें अनुपात है। ठीक है, तो 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9, इसमें सबसे छोटा रेशियो कौन सा है हमसे पूछा है। कभी भी याद रखिएगा, आपसे छोटा या बड़ा पूछे, आपको करना क्या है, इनका क्रॉस गुना करना है। ठीक, तो 7 दूनी 14 और 3 इंटू 5 15। ठीक है ना, 7 दूनी 14, 3 इंटू 5 15। तो आपको देखना है कि अगर आपसे छोटा पूछा जा रहा है, ठीक, आप इसमें छोटा रखोगे, बड़ा को काट दोगे। अगर आपसे बड़ा पूछा जाएगा तो आप बड़ा को रखोगे, छोटा को काट दोगे। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा क्या है, छोटा बताइए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कौन छोटा, तो इन दोनों में से ये वाला छोटा है, इसका मतलब इसको रखेंगे, इसको काट देंगे। अब हमारा 2/3 बचा और नेक्स्ट वाले को लेके आएंगे 3/4, फिर इससे इसका क्रॉस गुना 8 और इससे इसका क्रॉस गुना 9। हमसे पूछा क्या था जी, छोटा, तो छोटका को रखेंगे और बड़का को काट देंगे। ठीक, अगला स्टेप 2/3 और 5/9, इससे हम इंटू करेंगे तो 18, इधर इंटू करेंगे तो 15।
हमसे पूछा क्या था, छोटा, तो छोटा अब ये निकल गया, ये हमारा कट जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 5/9 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। बात समझ में आए ना? तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा जब क्वेश्चन आए आपसे छोटा पूछे, आप छोटा को रखोगे, बड़े को हटा दोगे। अगर बड़ा पूछे तो आप बड़ा को रखोगे, छोटे को हटा दोगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर देखिए। बोला है कि एक साइकिल चालक 2 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, फिर 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। यानी कहीं ना कहीं स्पीड पूछा है, चाल, और चाल का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, और बटे में टाइम यानी कि समय होता है। दूरी बटे समय होता है चाल का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे, और दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो चाल गुने टाइम होता है, ठीक है ना, चाल गुने टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 घंटे दिया है और चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 किलोमीटर यहाँ एक डिस्टेंस निकला, ठीक। और एक चला है, वो 3 घंटे 20 के स्पीड से चला है, ये भी दूरी निकाल सकते हैं कि हमारा स्पीड है 20 और समय है 3। सॉल्व करेंगे तो 60 किलोमीटर यहाँ भी आया। तो टोटल अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 90 किलोमीटर आया, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 90, ठीक। और टाइम ये वाला है, ये हमारा टाइम है, 3 और 2 5, तो यहाँ रखेंगे 5। अब आप इसको काटोगे, आपका आंसर आ जाएगा जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। बात समझ में आए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोला है 43:91 और 3:7 दोनों पदों में से ऐसा क्या घटाया जाए जिसका अनुपात 3:7 हो जाए। कभी भी याद रखिएगा, घटाने या जोड़ने का बोले तो इसका एक ट्रिक होता है, आप इससे इसका क्रॉस गुना करो और इससे इसका क्रॉस गुना करो। इधर इंटू करोगे तो 70 का 21 का 1 हासिल गया 2, और 28 2 30, 301। और इससे इसका इंटू करोगे तो 3 29 27, ठीक। अब आपको इससे माइनस करना है, माइनस करेंगे तो आएगा 28। आपको उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना है 4, आप इस 4 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो कभी भी दोस्तों घटाने या जोड़ने को बोले, आप ऐसे सवाल को इस मेथड से इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 10, 15, 18, 20 और 25 से भाग देने पर 5 शेषफल आता है। ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालें, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 20, 18, 20 और 25 का। 5 से अगर काटेंगे तो 2 बार में, 3 बार में, और ये नहीं जाएगा 4 बार में, और ये 5 बार, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 1 2 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 से 1 बार में, 3 नहीं जाएगा, 9 और 2 और 5, ठीक। अगला 3 से काटेंगे 1 1 बार में, 3 बार में, और 2 नहीं जाएगा, और 5। अब आप गुना करो, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 दूनी 180, 180 इंटू 5 करेंगे 900। यानी कहीं ना कहीं जो मेरा एलसीएम आ गया वो आ गया 900, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 30, 30 तिहाई 90, 90 दूनी 180, और 180 पाँचे कितना हो गया 900, हमारा एलसीएम आ गया 180 पाँचे 900, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि आप हमको बताइए कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। याद रखिएगा, कभी भी आपसे बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे जितना अंक का, तो आपको उतना डिजिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 अंकों का हम बड़ी से बड़ी संख्या बोल सकते हैं 4 9, ठीक है। यानी कि 4 ठो 9। अब बोल रहा है कि आप 4 अंकों की ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसको इनमें से किसी से भी डिवाइड किया जाए, आपका रिमाइंडर कितना है, आपका 5 है। तो आप उस ऑप्शन का चयन कर सकते हो जिसको ये काट रहा होगा, ठीक है। काटने के बाद आप उसमें 5 जोड़ सकते हो। तो देखिए, इसको ये डायरेक्टली काट रहा है, इसको हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 5 रिमाइंडर चाहिए,
हम नहीं लेंगे। ठीक, दूसरा, इसको ये काट नहीं पा रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, ठीक है। इसको भी देखिए ये कहीं ना कहीं काट देगा और इसको भी काट देगा। तो ऐसा जब भी आपको डाउट लगे आप डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। आप 900 से इसको डिवाइड करो, एक बार में आ गया कितना, 900। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे, 9 9, और ये 9 आ गया। फिर एक बार में 900, बचा कितना, 99। ठीक है, जितना भी आपका बचा आप डायरेक्ट इससे इसको माइनस कर दोगे। क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि जब भी आपको इससे छोटा संख्या निकालना हो तो आप रिमाइंडर को डायरेक्ट उससे माइनस कर दोगे। तो 4 तो 9 था, उसमें से हम 99 अगर माइनस करते हैं तो बचा 0099, यानी ये नंबर इनसे कट जाएगा। इनमें से किसी से भी क्या होगा, ये नंबर कटेगा। अब वो पूछा है कटना नहीं चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 5, तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9905 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका। बात समझ में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य के समान है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। एसपी रेशियो सीपी करने जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी अगर बीच में बराबर का साइन हो तो मान इनका बदल जाता है। ठीक है, यानी हमारा एसपी आ जाएगा 6 और सीपी आ जाएगा 5। इसका मतलब अगर कोई सामान 5 में कीने हैं और 6 में बेचे हैं तो हम लाभ कर रहे हैं। कितने का लाभ कर रहे हैं जी, 1 रेशियो। एक ऊपर सीपी नीचे इंटू 100। क्योंकि देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस आप ऊपर रखो, नीचे क्रय मूल्य निसीपी इंटू 100 करो। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो आएगा आपका 20% इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। बोला है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जिसे 33, 72, 11 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो सके। बोला है कि एक ऐसा छोटा संख्या बताइए जो कि 33, 72, 11 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो सके, यानी इनसे कटने वाली संख्या चाहिए। तो चलिए इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 3 से काटेंगे 11 बार में, 24 बार में, ये 11 और 6 बार में। ठीक, आप फिर 11 से काटोगे तो ये कट गया, ये नहीं जाएगा, ये भी कट गया और ये 6 बच गया। 6 से काट लो आप, 1, 4, 1 और ये नहीं कटा। ठीक है, ये कट गया एक बार में। 6 से काटे हैं, ये 1 बच गया, ये 4 बार में, ये 1 बार में। ठीक, अब इसका इंटू करेंगे, 11 इंटू 3 करेंगे 33 और 6 चौका 24, यानी 33 और 24 का गुना करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर। अब एक चीज देखो, आपको पूरा गुना करने का दरकार नहीं, आप लास्ट देखो, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 9 है। अब बस लास्ट से लास्ट का गुना करो, 3 चौके 12, यानी लास्ट में मेरा 2 आएगा और एकमात्र 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, वही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा जब आपको गुना करने को लास्ट में मिले कि अब हम गुना करेंगे तभी आंसर मिलेगा, तो आप एग्जाम में एक बार लास्ट डिजिट को जरूर गौर कर लेना कि अगर कहीं अलग है, सबका अलग अलग है, तो हम एक ही स्टेप गुना करके अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए। बोला है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान तक 60 किलोमीटर की औसत चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 2xy और डिवाइड बाई x प्लस वाई होता है। 2 हमारा फिक्स रहेगा, x का मतलब पहला स्पीड और y का मतलब दूसरा स्पीड। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 90, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूना का 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। ठीक है, ये सवाल उतना हार्ड नहीं था दोस्तों। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी होती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 है तो 2 वर्षों बाद इसका मूल्य कितना होगा। देखिए बोला है कि एक आभूषण का मूल्य 5% की कमी होती है, माने हर साल आपका 5% डिप्रिसिएट होता है। ठीक है, 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर 12,500 अभी मूल्य है, हर साल 5% घट रहा है, यानी 95/100,
1 साल, फिर दूसरा साल भी 95/100 होगा। आप इसको काटोगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको काटा जाए। 1 2 तो 1 2 0 खत्म। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। अब आप इसको इंटू करोगे तो 5 से तो कटेगा नहीं, 95 इंटू 95। अगर 95 का आप स्क्वायर करोगे, 5 इंटू 95 और बटे में आप 4 करोगे। ठीक है, आप चाहो तो किसी एक को भी नॉर्मल काट सकते हो, या अगर ना कटे तो इतना तो तय है दोस्तों कि आपका जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, क्योंकि डायरेक्टली कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 4 से ये कट नहीं रहा है, तो पॉइंट में आपका ये नहीं तो ये जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर 4 से मान लीजिए इसको काटते हैं, तो 4 दूना का 8, बच गया हमारा 1 15, चरती हैं 12, बच गया हमारा 1 4 दूनी 8, बच गया हमारा 2 4 5 20, यानी 23.25 आ गया। ठीक है, तो लास्ट में अगर 25 देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत में आ रहा है, लेकिन अगर पूरा भी अगर आप गुना करोगे तो 95 इंटू 5 इंटू 23.25, अगर हम लोग गुना करते हैं, 95 इंटू 5 करते हैं, 1 मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा, कि कैलकुलेशन इसमें बहुत ही लंबा है। एक बार इसको देखा जाए, 95 इंटू 5 इंटू 23.25, हाँ 75 वाला होगा। 95, 5 इंटू 95 इंटू 95 डिवाइडेड, हाँ 11,281.25, यही आपका आंसर हो, क्योंकि इसमें लास्ट में 0.25 था, तो कहीं ना कहीं उसी पे शक पे दायरा भी जा रहा था, लेकिन हमने एक बार चेक कर लिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। आप इस सवाल को, एक मेथड और है, उससे भी बना सकते हो। अगर 5% के हिसाब से कम हो रहा है 2 साल बाद, आप यानी कि 10.25 होगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 5% के अकॉर्डिंग 2 साल का ब्याज जो देता है 10.25 देता है। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हो, अगर मेरा 12,500 है तो हम लोग इसमें से 10.25% कम कर दें। ठीक है ना, आप इसका 10.25 निकाल के इसको माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाए। तो हमको कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा कि इस मेथड से आपका सवाल बन रहा है कि। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसे 8 रुपये 30 पैसे की दर से चावल वाले को 5 रुपये 30 पैसे चावल वाले को एक साथ मिलाया जाए तो 6 रुपये 30 पैसे का मूल्य ज्ञात हो जाए। तो इस भी सवाल में दोस्तों दम नहीं था। अनुपात पूछा 8 रुपये 30 पैसा, दूसरा है 5 रुपये 30 पैसा, और मिश्रण कितना हो गया 6 रुपये 30 पैसा। आप चाहो तो तीनों का पॉइंट पॉइंट खत्म कर सकते हो, ये भी पॉइंट खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक एक जीरो इनका और काट लो। ठीक है, इससे इसका माइनस करोगे तो आएगा कितना 20, और इससे इसका माइनस करोगे 10। आपका जो आंसर होगा वो 1:2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का होगा। तो ये भी सवाल में उतना कोई खास दम नहीं था। चलिए अगला सवाल देखिए। बोला है कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 वहां मालदा के पेड़, ठीक है ना, है, जिसमें से प्रत्येक पंक्तियों में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। कभी भी याद रखिएगा, बराबर बोले, ठीक ना, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया है आप पहले उनका एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया आप उनका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ यानी मौसपा, मौसपा निकालने के लिए यहाँ इनका डिफरेंस 22 और यहाँ इनका डिफरेंस 33। अब देखेंगे कि इस दोनों संख्या को कौन काटेगा। आप चाहो तो इससे भी अंतर कर सकते, कितना है 11, यानी 11 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो 11 होगा। ठीक, लेकिन पूछा है न्यूनतम पेड़ों की संख्या, नंबरिंग पूछ रहा है। तो देखिए 33 ये आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, और 11 करके लगाएंगे तो इनका 3 ठो लाइन बनेगा। और ये 55 है, इसमें अगर हम 11 करके लगा रहे हैं तो इसमें हमारा 5 लाइन बनेगा। और ये 88 पेड़ है, तो इसमें हम 11 करके लगाएंगे तो हमारा इसमें 8 पेड़ का लाइन बनेगा। यानी 3 इस अमरूद में, 5 हो गया केले में, और लास्ट आम में हो गया कितना 8। तो 3 5 8 8 16, यानी 16 टोटल कतार बनेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है, हालांकि उतना हार्ड नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा यूनिक है। इतना बड़ा सवाल है, पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19।
बोला है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपात 84 है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है पहला वैल्यू ऊपर, दूसरा वैल्यू नीचे, बराबर तीसरा वैल्यू ऊपर और चौथा वैल्यू नीचे। पहला वैल्यू 5, दूसरा 35, बराबर तीसरा वैल्यू x और चौथा 84। x के साथ कौन जा रहा है? 35, उसको बाहर निकाल दीजिए यानी नीचे बैठा लीजिए, बाकी को ऊपर रखिए। 5 इंटू 84, 5 से काटोगे 7 बार में, 7 से काटोगे 12 बार में, जो कि हमारा चतुर्थ अनुपात यानी तीसरा जो वैल्यू निकला वो हमारा 12 निकला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा आज का अंतिम सवाल। चलिए इस सवाल को देखा जाए। बोला है कि 5 मिनट में 86 मीटर लंबी एक सड़क से गुजरने वाली व्यक्ति किसी व्यक्ति को से चलता है, ठीक है। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर सड़क से गुजरता है, तो 5 मिनट में वो 600 मीटर गया। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, किसी का भी स्पीड मांगा जाए यानी चाल मांगा जाए तो उसको मिनट में अगर निकालना हो तो 60 मिनट से बताइएगा, अगर घंटा से निकालना हो तो 1 घंटा से। भले वो 10 घंटा में कितना भी चले, उसका स्पीड नहीं माना जाएगा, उसका जो भी स्पीड माना जाएगा वो 1 घंटे से या उसका 60 मिनट से। तो अगर 5 मिनट में 600 गया तो 60 मिनट में देखेंगे तो 600 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, 5 से काटेंगे 12, 12 छक्का 72, 7200 को आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसीलिए 1000 से डिवाइड करें, क्योंकि ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो आपका आएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इसका। बात समझ में आया ना दोस्तों? तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे इस नंबर पे कंसल्ट कीजिए। हमारा जो सेंटर है वो रिश्ता हुगली में है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगर आप लोग हमारे सेंटर से नज़दीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन भी क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।